नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? जिंदगी में क्या चल रहा है? जिंदगी खूबसूरत हो, आपके घर में बरकत हो, ऐसी दिल से मैं दुआ करती हूं। मन और धन का गहरा संबंध है। मन ये सोचता है कि धन आ रहा है इसलिए मैं खुश हूं, लेकिन धन ये कहता है कि तू खुश है इसीलिए मैं आ रहा हूं। बस जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा, वो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरी इयररिंग्स बहुत पसंद आए। मेरे बर्थडे पर रेनू जी प्रीत विहार में रहती हैं, मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट हैं, बहन हैं, भाभी हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। और कुछ चंद दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो मुझे ये गिफ्ट कर कर गई हैं। देखिए, इट्स ब्यूटीफुल। मैंने भी उनसे कहा ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। आपने बहुत सारे कमेंट किए इससे पहले वाली वीडियो में, इसलिए आपको जवाब दे रही हूँ। 24 घंटे में आपके घर के धन में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। आपके घर में धन बरसेगा छप्पर फाड़कर। आपके घर के अंदर आपकी सोच, आपके पैसे, रुके हुए पैसे, फंसे हुए पैसे, कुछ भी पैसे क्यों ना हो, ये वीडियो मत मिस करना। आपने चाहे मेरी कितनी भी वीडियोस मिस की हो, आप ये वीडियो मिस मत करना। और इस वीडियो का चमत्कार ये है कि आप इस वीडियो पर कमेंट कर थंब दिखाना शुरू कर दीजिए, लाइक करना शुरू कर दीजिए, पैसा वैसे ही आने लगेगा। क्योंकि इस बारे में मैं आज आपको वो बातें बता रही हूँ जो हमारी दादी परदादी किया करती थी, लेकिन जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर दिया करते थे। तो आपको सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देना है। और मैं आपको जो बता रही हूँ बातें, वो मैं हवा में बातें नहीं बता रही हूँ। नारायण शास्त्र में ये बातें बकायदा लिखी हुई हैं। अगर आप चाहें तो नारायण शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी बात पे बोल दीजिए, नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम जपना मैं हजारों वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत ज्यादा शुभ होता है। क्योंकि जब हम पति को भजेंगे तो पत्नी दौड़कर वहां वापस आएगी ही आएगी। और उनकी पत्नी कौन है, ये तो आपको बहुत बाखूबी पता है कि उनकी पत्नी है लक्ष्मी जी। जानते हैं ना? तो लक्ष्मी जी को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट आपने करना है तो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि हरि विष्णु की पूजा करें। हमारा जीवन सफल है और हम जिंदगी में तरक्की पा रहे हैं। हमारी जिंदगी में जो हमें चाहिए वो हमें जरूर मिलेगा। जिस दिन हम ये सोच बना लेते हैं, उस दिन हम अपने आसपास जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं और हमारे आसपास जितने भी कहते हैं ना कि फरिश्ते होते हैं, जितनी भी परियां होती हैं, वो हमारे आसपास आ जाती हैं। और भगवान को केवल एक ही शब्द कहना आता है, तदास्तु। ना उन्हें आपके लिए नेगेटिव बोलना आता है, ना उनको आपके लिए पॉजिटिव बोलना आता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऊपर बैठे बोलना आता है, तदास्तु। आप जो भी बोलते हैं उस पर वो तदास्तु बोलते हैं। जब अगर ऐसा ही है और हमें ये बात पता है, तो फिर हम पॉजिटिव बातें क्यों नहीं बोलते? आप सिर्फ पॉजिटिव बात बोलिए। किसी को भी अगर आप धन दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि 24 घंटे में आपकी जेब मालामाल हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको लिख कर दे रही हूं कि इस वीडियो में आपको मैं हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली ऐसी जानकारी दूंगी जिससे आपको अपनी दादी, नानी, परदादी की याद आ जाएगी। क्योंकि ये बातें आपने केवल उनके मुंह से सुनी होंगी, या आज आप मेरे मुंह से सुनेंगे। और 24 घंटे में धन की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। घर के किसी भी कोने से रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा पैसा आएगा कि आप मेरे को थैंक यू बोल बोल कर थक जाएंगे। सिर्फ मेरी 10 बातों को ध्यान से सुन लीजिए जो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले हर रोज सुबह उठकर अपनी हथेली देखते हुए अपने मन में ये कामना करें, ये विश रखें कि मेरा जन्म सफल होने के लिए हुआ है और मैं एक बहुत अमीर आदमी हूं या मैं एक बहुत अमीर औरत हूं और मेरा लाइफ में बहुत पैसा आने वाला है। और अपनी दोनों हथेलियों को चूम लीजिए। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, उसके 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होते लगेंगी। जब भी आप किसी धनवान व्यक्ति को देखें, अमीर व्यक्ति को देखें, तो उससे जलन और ईर्ष्या ना करें, बल्कि उसके जैसे बनने की कोशिश करें। उसे इज्जत और रिस्पेक्ट से देखें। क्यों देखें? क्योंकि आप भी तो धनवान बनना चाहते हैं, आप भी तो अमीर बनना चाहते हैं। आपको हमेशा उसको देखकर ये कहना चाहिए, ओ गॉड, कितना लकी है ये आदमी, कितना अमीर है ये आदमी, कितना अच्छा है ये आदमी, मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी तू ऐसा ही बना दे। और इसके कंपेरेटिव हम करते क्या है? अरे हराम का पैसा आ रहा है, अरे फालतू का पैसा आ रहा है, अरे ये तो कर्जे के अंदर है, अरे ये तो झूठ बोलते हैं, अरे दिखावे में चलते हैं। हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों के साथ ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और ऊपर बैठा हुआ ईश्वर बोलता है तदास्तु। तो जब भी किसी अमीर आदमी को आप देखें या उसके घर जाएं, तो मन में इच्छा करें कि जैसे किसी ने सपना देखा हो कि उसका विवाह इसी लड़की से हो, और वो अगर शिद्दत से लग जाए कि उसका विवाह इसी लड़की से हो, इसी जगह पर हो और इसी शानो शौकत से हो, तो वो हो जाता है ना।
क्योंकि आपकी सोच वहां पर पहुंच जाती है कि हे भगवान मेरा भी ऐसा ही काम कराना। तो जब आप किसी अमीर आदमी के घर जाते हैं तो आप भी ऐसा ही सोचिए कि मुझे भी इतना ही अमीर बना दे, इतना ही पैसे वाला बना दे, और कभी भी पैसे का अपमान ना करें, पैसे कभी किसी को फेंक कर ना दें, पैसे का अपमान ना करें। मान लीजिए कोई आपको जो है आप तो मार्केट में 200 का नोट भी है, 190 रुपए का बिल होता है और आपको कोई 10 रुपए वापस देता है, तो 10 रुपए को भी उतनी ही इज्जत से रखिए अपनी जेब में जितनी इज्जत से आप 2000 के नोट को रखते हैं। 10 का नोट तो खर्च होगा ही होगा, लेकिन अगर आप उसे इज्जत नहीं देंगे तो वो अपने साथ हजारों नोटों को और ले जाएगा, आपका पैसा बर्बाद कर देगा। जब भी आप रिक्शा में बैठे, किसी सब्जी वाले के साथ हो, कोई सामान ले रहे हो, तो उसको खुश करने के लिए 2-4 रुपए एक्स्ट्रा ही दे दें। आप कभी भी मॉल जाके बार्गेनिंग करते हैं, आप कभी बड़े बड़े ब्रांड्स में जाके बार्गेनिंग करते हैं, आप किसी बड़े महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर बार्गेनिंग करते हैं, आप छोटे छोटे दुकानदारों रिक्शा वालों का जब दिल दुखाते तो ऊपर बैठा हुआ भगवान बोलता है तदास्तु जा, आज तू जिससे भी पैसे मांगने जाएगा वहां पर भी तुझे यही अपमान बर्दाश्त करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि फालतू पैसे दो, कि अगर सब्जी 2 रुपए किलो है और अगर दुकानदार 6 रुपए किलो दे रहा है तो उसे ये अवेयर जरूर करो कि भाई सारी दुनिया तो 2 दे रही है, तू 6 क्यों दे रहा है, लेकिन उसका अपमान मत करो। वो आपको 2-4 रुपए खुले दे दे, उसको कहो तू रख ले, और वो मुस्कुराकर अगले दिन आपको सब्जी दे, वो आपका इंतजार करे। आप हमेशा लोगों की दुआओं और इज्जत में रहें, और ये छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी चीजें तो हम कर ही सकते हैं। जब आपको कोई बहुत सारे पैसे लेके सिक्के लौटाकर वापस करे तो उन सिक्कों को भी इज्जत से अपनी जेब में रखिए, उनकी इज्जत कीजिए, लक्ष्मी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि वो सिक्के आपके पीछे पीछे करोड़ों का धन लेकर आ सकते हैं।